नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी वीडियो किसी रहस्यमयी चीज या किसी रहस्यमयी जगह के बारे में नहीं है, बल्कि आज अपनी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका भविष्य शायद अब फिर से अंधकार की ओर बढ़ रहा है। लोगों को पुराने वक्त का इतना ज्यादा खौफ है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर इस देश से बाहर भाग रहे हैं। चलिए तो चलते हैं आज इस देश की अतीत, वर्तमान और भविष्य की यात्रा पर, जहां जानेंगे इस देश से जुड़ी पूरी कहानी। अफगानिस्तान के वर्तमान और उसके भविष्य के बारे में जानने से पहले उसके अतीत को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा कोई नई बात है। 1990 के दशक के अंत में अफगानिस्तान पर ही तालिबान राज कर रहा था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए अलकायदे के हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन और उसको शरण देने वाले तालिबान को तहस नहस करके सत्ता से हटा दिया। अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने यह ठान लिया था कि वो ओसामा बिन लादेन को और उसको शरण देने वाले तालिबान को नस्तानाबूद करके रख देगा। अमेरिका शुरुआती दौर में तो तालिबान को हटाने में कामयाब रहा, लेकिन असल मायने में तो तालिबान कभी अफगानिस्तान से बाहर गया ही नहीं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका कभी तालिबान को अफगानिस्तान से हटा ही नहीं पाया। अमेरिका तो बस एक हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहा था। इतने सालों तक करोड़ों अरबों रुपए को खर्च करना और अपने कई सैनिकों की जान गंवा देने के बाद आखिरकार अमेरिका ने अपने घुटनों को टेक दिया। अमेरिका के अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा करने के बाद ही तालिबान ने एकदम से आक्रामक रूप को अपना लिया और देखते ही देखते कई जगह से अफगानिस्तान फौज भी धराशायी होने लगी। वैसे तो अमेरिका लंबे समय से अपने सैनिकों को वापस लाने की बात कर रहा था, लेकिन इसको अंजाम दिया अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी सैनिकों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो गई और ऐसा होता देख तालिबान भी संगठित होने लगा और समर्थकों से हथियारों और पैसों की आपूर्ति बढ़ने लगी। तालिबान ये जानता था कि अमेरिकी फौज की मदद के बिना अफगानी फौज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, और ऐसा हुआ भी। कई इलाकों में तो तालिबान ने बिना संघर्ष किए ही कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया कि अफगानी सेना ने बिना संघर्ष किए ही अपने हथियार डाल दिए? तो इसका जवाब है भ्रष्टाचार। अफगानिस्तान में तालिबानियों की गिनती 60 से 80 हजार है, वहीं अफगानी सैनिकों की गिनती लगभग 3.5 लाख है। इसके बावजूद अफगानी सेना ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। आखिर तालिबान ये कैसे जानता था कि अफगानी सेना उसके सामने ज्यादा समय टिक नहीं पाएगी? दरअसल 2001 से अमेरिका ने अफगानिस्तान सेना के ऊपर करोड़ों की संख्या में पैसे खर्च किए, जिससे अफगानी सेना को हथियार और अन्य चीजें मुहैया कराई जा सके। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेद ही लंका ढाता है। अफगानी सरकार और अफगानी सेना में ही मौजूद कुछ लोगों ने सैनिकों की संख्या का कम ज्यादा का आंकड़ा बताकर हथियारों और खाने पीने की चीजों पर हेराफेरी करी थी, जिसकी वजह से लड़ाई की नौबत आने पर अफगानी सैनिकों के पास गोला बारूद और खाने पीने तक की चीजों की कमी हो गई, जिसका परिणाम अफगानी सेना की हार थी। और इस भ्रष्टाचार का नतीजा भी आज पूरी दुनिया देख रही है। अब बात आती है कि अफगानिस्तान में अब आगे क्या होगा। फिलहाल तो ये साफ है कि तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत चलाने वाला है। दूसरी तरफ तालिबान ये भी कह रहा है कि 90 के दशक की हुकूमत दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है तो हमने कुछ दिनों से अफगानिस्तान में जो मंजर देखे हैं, उनसे हम सबको क्या समझना चाहिए? अगर तालिबान इस बार नई तरह की हुकूमत के साथ आ रहा है तो अफगानिस्तान के नागरिक ही अफगानिस्तान को छोड़कर भागने के लिए क्यों मजबूर हैं? अगर तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान का भविष्य संवारने वाली है तो इन नन्हे भविष्यों का हाल ऐसा क्यों हो रहा है? अफगानिस्तान में डर सिर्फ तालिबान का ही नहीं, बल्कि तालिबान के साथ अलकायदा और ISIS के फिर से पनपने का भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 1990 का दशक शायद अब दोबारा आने वाला है। औरतों को फिर से घरों में बंद कर दिया जाएगा और इसकी शुरुआत बाकायदा हो भी चुकी है। औरतों को छूट देने वाली बात तो बस तालिबान के मुंह से निकली है, लेकिन असलियत में अफगानी औरतों का हाल शायद 90 के दशक से भी ज्यादा बुरा होगा। अमेरिका का 20 साल तक चलने वाला संघर्ष आखिर बेनतीजा रहा। अफगानिस्तान के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले समय में किसी भी देश या मुल्क के साथ हो सकता है, बशर्ते अगर उस देश की सरकार मुस्तैद और वहाँ के नागरिक जागरूक ना हो। अफगानिस्तान के नागरिकों के ऊपर जो कुछ भी बीत रहा है उसके एक अंश को भी हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों से आने वाली तस्वीरों और वीडियो ने हम सभी को झंझोर के रख दिया है और ऐसा लगता है कि इंसानियत अब धीरे धीरे कहीं गायब होती जा रही है। भविष्य में धरती पर से मानव जाति के विनाश का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो मानव जाति
खुद होगी। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।